गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए फिर इसका 5वां चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ बच्चा पाटिल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब जब यहां आया है तो सबसे पहले बात करेंगे चुंबक के बारे में, यानी कि मैग्नेट के बारे में ही क्या करेंगे? बात करेंगे ना। चुंबक यानी कि मैग्नेट। जी बच्चा, क्या होता है चुंबक? होता है क्या है? अच्छे से ध्यान समझना है, शॉर्ट में एग्जाम है हमारा नजदीक, तो बिल्कुल इसको एनालिसिस करेंगे चैप्टर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले चुंबक की बात करते हैं। तो चुंबक होता है क्या बच्चा? सबसे होता है कि जो लौह वस्तु को अपने आकर्षित करे ना, लौह वस्तु को, जो लौह वस्तु को क्या करे? अपनी ओर आकर्षित करे। जो लौह वस्तु को अपनी ओर क्या करे बच्चा? आकर्षित करे। जो लौह वस्तु को अपनी ओर क्या करता है बच्चा? आकर्षित करते हैं ना। जो लौह वस्तु अपनी ओर आकर्षित करे उसे बोलते हैं क्या? मैग्नेट कहते हैं, यानी कि चुंबक कहते हैं। अब चुंबक में जो गुण होता है, यानी अगर चुंबक की देखा जाए तो ये देखिए इस तरह से, पहले बोलते नॉर्थ है और ये क्या आपका साउथ है ना। अगर इसके हम गुण की बात करें, चुंबक के गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ, अगर हम बात करते हो किसके बारे में? मैग्नेट के बारे में। तो चुंबक गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट के बारे में बात करें तो पहला प्रॉपर्टी तो यही कहलाता है भाई कि यह हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में होता है ना। नॉर्थ साउथ दिशा में होता है मतलब क्या होता है बच्चा? नॉर्थ साउथ दिशा में होता है, इसका मतलब कहता है कि जब इसको आप सस्पेंडली लटकाओगे ना, फ्रीली अवस्था में, तो ऑटोमेटिक जो है, ऑटोमेटिक अपने से ये क्या करेगा? अपना डायरेक्शन खोज लेता है और हैंग कर जाता है इस तरह से, बिल्कुल है ना, इस तरह से लटक जाएगा। और आप इसको ऐसे भी रखोगे ना तो ये नॉर्थ साउथ में इस तरह जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी दिशा हो नॉर्थ साउथ है। अगर मान लो नॉर्थ साउथ इधर इधर है, इधर लटका के रखे, लेकिन जाएगा कैसे? ऐसे। यानी कि चुंबक का यह खास गुण होता है कि चुंबक हमेशा कैसे होते हैं, किस दिशा में होता है? तो नॉर्थ साउथ दिशा में होता है। सेकंड क्या है आपका, ये समझिए। सेकंड बोलता है बच्चा कि ये जो आपका है इस तरह से, ये देखिए, ये है नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, और ये आपका क्या है? साउथ है, ये नॉर्थ है। ठीक है, फिर आपका ये दिख रहा है ये इस तरह से, ये नॉर्थ है, साउथ है। अगर मान लो ये साउथ नॉर्थ है, फिर क्या है? साउथ है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है, ये दोनों, ठीक है, ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? विकर्षित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चा? विकर्षित करेंगे। ठीक है ना, क्या करने वाले हैं? विकर्षित करने वाले हैं, है ना। ये इसको क्या करेंगे? विकर्षित करेंगे, है ना। और ये क्या करेंगे? तो आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। यानी कि अगर चुंबक के दो ध्रुव, है ना, ये ध्रुव कहलाते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो यदि दक्षिण मिलता है, आपस में अट्रैक्ट करने का प्रयास करोगे, कभी देखा होगा, खेला होगा आपने बचपन में, देखा होगा कि भाई एक मैग्नेट ले लो, कभी भी देखना कि वो अट्रैक्ट कर जाता है, आपस में सट जाएंगे। ठीक ना, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप लोग सटाने का प्रयास करोगे, वो दूर भागेगा, है ना। आप सटाते जाओ, दूर भागने का, तो ये मजा आता है खेलने में। तो ऐसा क्या आता है? मजा आता है, बचपन में खेला होगा तब। लेकिन चलो यहां समझते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ
और ये आपका नॉर्थ और साउथ। ये दोनों जो ध्रुव है एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, तो ये आकर्षित करेगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं बच्चा कि समान ध्रुव वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो समान ध्रुव वाले क्या करते हैं, दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव वाले क्या करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं ना। तो ये दो पॉइंट हो गए आपको मैग्नेट के बारे में। अब जो आपका चैप्टर है इसका नाम क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चैप्टर का जो नाम था आपका विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, है ना। इसको देने वाले थे कौन, ऑस्टेड, है ना। ऑस्टेड का प्रयोग समझते हैं, कैसे इन्होंने क्या किया, पता किया। तो ऑस्टेड के प्रयोग में साफ दर्शाया गया है भाई कि ऑस्टेड के प्रयोग में साफ दिखाया गया है कि किस तरह से जो है विद्युत धारा के साथ साथ जो है चुंबकीय गुण भी मौजूद होता है। इसके लिए क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, एक स्टैंड लिया इस तरह से, है ना। इस तरह से उन्होंने क्या लिया, एक स्टैंड लिया, ठीक है। और स्टैंड पे क्या किया, इस तरह से इसके ऊपर रख दिया एक निडल, मतलब एक सुई समझो रख दिया इन्होंने, ठीक है ना। और इसके चारों तरफ जो है क्या कर दिया, एक बैटरी लगाकर इसे एक स्विच से कनेक्ट कर दिया गया, स्विच से, प्लस है माइनस है। ओके, तो ध्यान समझो। मतलब ऑस्टेड प्रयोग में, ऑस्टेड प्रयोग कब किया, यह किया 1820 में। 1820 में किसने, ऑस्टेड ने, बच्चा ऑस्टेड ने क्या किया, 1820 में ऑस्टेड ने अपने प्रयोग में दिखलाया कि किस तरह से विद्युत धारा के साथ साथ चुंबकीय गुण भी मौजूद होते हैं। तो उन्होंने क्या किया बच्चा, 1820 में ऑस्टेड ने बताया कि भाई एक तुम क्या कर लो कि एक स्टैंड ले लो, है ना। अब स्टैंड के जो ऊपर है एक रख दो निडल, यानी कि सुई रख दो, ठीक है। स्टैंड के ऊपर जो है एक निडल यानी कि सुई रख दो। अब सुई के चारों जो है ना एक नेक्ड वायर, यानी कि नेक्ड वायर यानी कि नंगी तार, मतलब इस पर कोई कवर नहीं हो, ठीक है। कवर समझते ना, वो जो बिजली जाती है जिसमें हम लोग लाइन लेके घर पे जाते हैं, है ना। तो उस तरह का आप एक नेक्ड वायर बना दो चारों तरफ से, और उसको बैटरी से क्या किया, जोड़ दिया गया, ठीक है। और स्विच डाल दिया गया। अभी नॉर्मल इस तरह से था, जैसे ही स्विच को मैंने क्या किया, ऑन किया, यहां से करंट शुरू हो गया, फ्लो करना शुरू हो गया। करंट निकला क्या, आई, है ना। क्या निकला बच्चा, करंट। एक करंट निकला तुम्हारा, करंट निकला कौन सा, आई निकला शुरू किया ना, करंट कौन निकला, आई। अब आई करंट जब निकलना शुरू किया यहां से, ठीक है, इस तरह से, तब क्या हुआ कि यह जो नीडल है ना वो हल्का अपने पाथ से, हल्का जो है अपने कहां से, पाथ से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट करने लगा, मतलब मुड़ गया, ठीक है। अपने पाथ से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। इससे पता चलता है कि विद्युत धारा के साथ साथ कौन सा प्रॉपर्टी होता है, चुंबकीय प्रॉपर्टी भी होता है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होता है। अब लोहे वाला कोई नीडल था, पहले ऐसे रखा हुआ था कि जैसे करंट फ्लो हुआ ये अपने पाथ से हल्का क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो डिफ्लेक्ट होने से पता चला ना कि भाई विद्युत धारा के साथ साथ कौन सा गुण है, चुंबकीय गुण है। तभी तो ये लोहे वाला वस्तु था जो क्या कर गया, अपने रास्ते से हल्का सा मुड़ गया। तो दिस इज कॉल्ड क्या,
एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्टेड, ठीक ना। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की ओर। अब कहानी ये है खत्म नहीं होती है, अब कहानी में ट्विस्ट आता है, मैक्सवेल लेके आते हैं। मैक्सवेल, देखिए बच्चों, ये है आपका मैक्सवेल का, इसको बोलते हैं क्रॉक स्क्रू नियम भी कहते हैं ना, इसको बोलते हैं दक्षिणी हस्त अंगूठा नियम भी कहिए, चाहे बोलिए मैक्सवेल का नियम बोलिए। ये है क्या, देखो सिंपली यहां आप समझो इस तरह से, या तो लिखा गया है कि कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालों को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बताता है और बाकी जो अंगुलियां है ना, चारों की चारों अंगुलियां, वो क्या बताती है, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। तो देखिए बच्चा, इस तरह से आप समझिएगा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ना बेहतरीन ढंग से, मतलब इस तरह से पकड़ा गया है, इसको अच्छे समझना है बच्चा। ये देखो इस तरह जो ये पकड़ा है, तो ये जो है ना क्या बताता है, करंट की दिशा बताता है। ये जो है ना इस तरह से, करंट तो कहां जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, वो करंट की दिशा है। अब बाकी जो अंगुलियां हैं, बाकी जो क्या है अंगुलियां चारों के चारों, वो क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र बताता है। कौन सा क्षेत्र बताता है, चुंबकीय क्षेत्र बताता है। बात समझ में आ रही है। तो अंगूठा बताता है आपका विद्युत धारा और बाकी चारों उंगलियां क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र। मान लो कि आपने इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट था, यानी करंट जो है बच्चा इधर से फ्लो कर रहा है, मान लो इस ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक करंट। तो आपने क्या किया, इस तरह से पकड़ा अंगूठा को, है ना, इस तरह से पकड़ा, इस तरह से पकड़ोगे, इस तरह से ऐसे पकड़ोगे, है ना, तो बाकी जो उंगलियां वो इस तरह जाएगी, है ना, इस तरह से नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये धारा की दिशा अंगूठा बताया इधर की ओर, ये धारा की दिशा है। अब बाकी जो इस तरह से जो आ रहा है ना, ये वाला जो डायरेक्शन है, ये क्या बताएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। आई होप समझ में आ गया। तो मैक्सवेल का दक्षिणी नियम क्या कहता है कि अंगूठा क्या बताएगा, आपका अंगूठा बताएगा आपका विद्युत धारा की दिशा और बाकी चारों उंगलियां वो क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताएंगे, दिशा बतलाएंगे, ठीक है। तो समझिए अब आगे। अब होता क्या है, अब होता यहां पर क्या है, समझना ध्यान से, ठीक है। देखो अब होता है, तो मैक्सवेल का दक्षिणी नियम समझ में आ गया कि इस तरह से जो आपका है ना, इस तरह से आपने ये बनाया, इस तरह से ये जो है बच्चा, है ना, यानी कोई भी इस तरह से दिशा बना हो, ये बताता है आपका क्या, विद्युत धारा बता रहा है और ये जो बाकी चारों उंगलियां है वो क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये था आपका मैक्सवेल दक्षिणी नियम, बढ़िया से ध्यान समझ, अच्छे से लगा, समझ में आया। तो चलिए एक नया टॉपिक समझते हैं इसको, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं क्या होता है। भाई बहुत सिंपल सा देख लो, मैंने जैसे बताया था कि भाई चुंबक में दो प्रॉपर्टी तो आपने देखा कि हमेशा सस्पेंडेड फील्डिंग करते हो, लटकाते हो तो नॉर्थ साउथ में होता है, यानी इसके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव होता है जिसको नॉर्थ बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलते हैं, साउथ कहते हैं। अच्छे से एकदम देख लो इस पिक्चर को और समझ लो, ओके, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र रेखा के बारे में, ओके। अब देखो आप यहां पर गौर कर रही है, जो डायरेक्शन दिख रहा है इस तरह से, इसका मतलब ये नॉर्थ से निकल रही है, नॉर्थ से क्या हो रही है, निकल रही है, देखो नॉर्थ से सब निकल रही है। और ये देखो डायरेक्शन आप देखोगे यहां पर, ये देखो आपको लग रहा है कि ये साउथ पे आ रही है ना, तो यानी कि नॉर्थ से निकल रही है और कहां आ रही है, साउथ में निकलती है, ठीक है। अब मान लो कि देखो अगर आपको देखना है कि भाई इसका चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता कितना ज्यादा है, कितना प्रभाव है भाई, तब देखो कि लोहे का कील, ये देखो लोहे का कील जो है जब लेकर आते हो इस क्षेत्र के अंतर्गत लेकर आते हो, तो आप देखोगे कि यह जो है कील अगर मान लो कि इससे थोड़ा सा दूर रहे, इस क्षेत्र से हल्का इधर रहे, तो इसका उसका ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इस कील को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे इस क्षेत्र के अंदर आएगा ना कील,
तो ये इसे अपने ओर क्या करना चाहेगा, आकर्षित करना चाहे, क्योंकि यह जो क्षेत्र है इतना, ये कहलाता है कौन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में अगर लौह वस्तु आएगी तो उसे अपने ओर क्या करेगी, वो आकर्षित करेगी। अब देखिए क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, या जब किसी चुंबक के पास कोई वस्तु को आप क्या करके लेकर आते हैं, तो जितने क्षेत्र तक उस वस्तु को क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे बोलते हैं कौन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी जितना क्षेत्र तक उसे आकर्षित करने का कैपेसिटी हो, प्रबलता हो, तो वो आसानी से क्या कर लेगा, उसे आकर्षित कर लेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी को। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा इसको, चुंबकीय क्षेत्र के गुण को। ठीक है, देखिए पहला कहता है बच्चा, पहला कह रहा है कि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। बंद वक्र मतलब क्लोज लूप की तरह होता है ना, इस तरह से है ना, आप देख रहे होगा इस तरह से, ये जो इस तरह से काम करता है ना, इस तरह से है ना, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इस तरह से निकलता है, ऐसे इस तरह से काम करता है ना, बंद वक्र की तरह काम करता है ना, ये होता है। दूसरा, इसकी क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यहां से तो हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चुंबकीय क्षेत्र जो है किधर से निकलती है, यानी किस ध्रुव से निकलती है, किस ध्रुव की ओर जाती है, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाती है ना, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा। और बाहर की ओर होता है, भीतर की ओर क्या होता है, साउथ से निकलकर चला जाता है कहां, नॉर्थ पर वापस लौट जाता है, कहां से, दक्षिणी ध्रुव से। तीसरा, ध्रुव के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, जितना ज्यादा इसके बगल में आओगे, ध्रुव के बगल में, यहां देखिए जितना बगल में जाओगे उतना ज्यादा इसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ जाए तो यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, इसी डेंसिटी क्या जाती है, कम जाती है। वही प्रभावित तरह से प्रबलता धीरे धीरे खत्म होने लगता है, दूर जाते 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 अब यहां है, अब यहां चलाएंगे तो घट जाएगा ही, तो वहां तो उसका चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। चुंबकीय क्षेत्र के निकट प्रबलता क्या होती है, अधिक होती है, जस्ट यहां पर बता दिया गया है। और सबसे लास्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। आई होप ये टॉपिक यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।